भारत एक ऐसा देश है जहां सभी को अपने धर्म से जुड़ी परंपराएं और मान्यताओं पर यकीन करने और इस पर चलने की आजादी मिलती है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत की संस्कृति से जुड़ा है, जिसमें सनातन पूरी तरह से समाहित है। सनातन धर्म इंसान को प्रकृति के करीब लाता है, क्योंकि इसी प्रकृति से इंसान का अस्तित्व है। लेकिन हमारे देश में कुछ विधर्मी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की भरपूर कोशिशें की हैं। अल्लाह के नाम पर सनातन को खत्म करने की कोशिशें की हैं। जबकि देखा जाए तो पंथ अलग अलग हैं, लेकिन धर्म यानी कि कर्तव्य पालन एक है। किस प्रकार हिंदुस्तान के मुस्लिमों को तोड़ने की कोशिश की गई है, धर्म के नाम पर सनातन धर्म को अपमान करने की कोशिशें की गई है, और शुरुआत से लेकर अब तक जिन जिन की कट्टर सोच ने सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उनकी कोशिशें किस प्रकार अंत में सुपर्दे खाक हुई हैं, इसको लेकर समाज सेवी सुबुही खान के मन की बातें क्या कहती हैं, आप भी सुनिए। मुस्लिम भी मुझे सुन रहा है तो मैं आपसे बहुत ही प्यार से, जनरली मैं थोड़ा अग्रेसिव एंड असर्टिव होकर चीज़ों को बोलती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार से ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सोचिए कि आपके पंथ के साथ इसमें से कौन सी चीज़ क्लैश कर रही है। अगर आप दिल से सोचेंगे, अंदर झांक के सोचेंगे, तो कुछ भी क्लैश नहीं कर रहा है। आप पंथ बिल्कुल अलग चीज़ है और धर्म यानी कर्तव्य पालन बिल्कुल अलग चीज़ है। उनको ज़बरदस्ती जानबूझ के डेलिबरेटली हम लोगों को मिक्स करके दिखाया जाता है ताकि हम लोग भारत से अलग रहें। भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ने के लिए उसको इंसाइट किया जाता है, उसको प्रोवोक किया जाता है। और कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इन लोगों ने डेलिबरेटली ये चीज़, मुस्लिम्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो देखिए, इन लोगों की जो इस्लामिक स्टेट बनाने की जो आइडियोलॉजी है उसका भी रियल इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान को, अल्लाह को कैसे अप्रोच करना है उससे आपका पॉलिटिकल एजेंडा का क्या लेना देना है कि हमें इस्लामिक स्टेट बनानी है। अरे आपको अल्लाह को कैसे अप्रोच करना है वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है अल्लाह के साथ। इस्लामिक स्टेट एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि प्रॉफिट की डेथ के बाद कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया इस्लामिक सोसाइटी को, और प्रॉफिट के जो डिसेंडेंट्स थे उनको चुन चुन के मारा। जो प्रॉफिट की सही मायने में टीचिंग्स बताने वाले लोग थे उनको चुन चुन के मारा और अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक इस्लामिक स्टेट फैलाने का एजेंडा बना लिया। यही रीज़न है कि वो हमेशा मुस्लिम यूथ को अच्छी चीज़ों से दूर रखते हैं। बहुत से मुस्लिम बच्चे मुझसे बोलते हैं कि इस्लाम में म्यूज़िक हराम क्यों है, संगीत हराम क्यों है, कला हराम क्यों है। कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको खुश कर देगी, जो आपको मेडिटेटिव मोड में ले जाएगी, वो उन्होंने हराम करार की हुई है, क्योंकि उनको आपको बाकी दुनिया से, बाकी समाज से अलग रखना है और आपको अग्रेसिव बनाना है। सारे अग्रेशन के पॉइंट्स वो आपके अंदर डालेंगे और आपको जो सहज बना देगी, जो चीज़ सरल बना देगी या दूसरे लोगों का दोस्त बना देगी, मित्र बना देगी, उन चीज़ों से आपको दूर रखेंगे, क्योंकि उनको इस्लामिक स्टेट बनाने का उनका एजेंडा है। भारत के खिलाफ उनका एजेंडा है गज़वाए हिंद, यानी कि भारत के सारे मंदिर ख़त्म कर दो, भारत की संस्कृति ख़त्म कर दो और भारत को तोड़ दो, भारत को भी एक इस्लामिक स्टेट बना दो। ये उनका एक एजेंडा है। तो जब हम इस भारत में पैदा हुए हैं और हम सही मायने में अपने आप को प्रॉफिट की उम्मत मानते हैं, तो हमें तो ऑल द मोर इस भारत के लिए बात करनी चाहिए। हमें तो समझना चाहिए कि प्रॉफिट मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि वो उनकी मदरलैंड थी, वो वहाँ पैदा हुए थे। हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम अयोध्या की बात करेंगे, हम मथुरा की बात करेंगे, हम काशी की बात करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति कभी भी किसी भी पंथ के रास्ते में नहीं आती है। इतने ज़्यादा वाद हैं, हर इंसान को अपनी पूजा पद्धति को सम्मान के साथ फॉलो करने का अधिकार है। हिंदू कल्चर में भी आप देखिए कि कितने डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ लोग शैव होते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं, कुछ लोग शाक्त होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी वैष्णव ने जाके शैव के मंदिर में बम फोड़ दिया? क्या आपने कभी सुना है कि किसी शाक्त के मानने वालों ने वैष्णव के मंदिर में जाके बम फोड़ दिया? ऐसा कभी नहीं होता। सब अपनी अपनी पूजा पद्धतियों को अभिमान से फॉलो करते हैं और दूसरों की पूजा पद्धतियों का सम्मान करते हैं। यही चीज़ हमारे साथ है। आप देखिए कि भारत की मिट्टी का ही असर है कि ये इस्लामिक स्टेट बनाने वालों ने इस्लाम को भी 72-73 फ़िरक़ों में बांट दिया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तो शिया सुन्नी भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने 72-73 फ़िरक़ों में इस्लाम को बांट दिया और पूरी दुनिया में ये सारे फ़िरके एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। एक ये भारत ही ऐसा है, सोचिए कि यहाँ पे 72-73 फ़िरके भी रहते हैं लेकिन एक दूसरे को मार काट नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इस भारत भूमि का असर है।
ये इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे जंगलों में, पहाड़ों में, इस देश में देवभूमि है ये, यहाँ पे साधु संतों ने मेडिटेट किया, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की वाइब्स ही ऐसी हैं जो आपको वो चीज़ करने ही नहीं देंगी। यही हमें ये चीज़ हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। इन लोगों ने जानबूझ के कितना डेलिबरेटली हमारे, मैं एज अ मुस्लिम भी आपसे बात करना चाहती हूँ कि कैसे हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को इन लोगों ने तोड़ा है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ गुरुकुल हमारे ख़त्म कर दिए, अपना वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ले आए। पहले तो मुगलों ने यूनिवर्सिटीज़ जला दी। यूनिवर्सिटी जलाने का क्या मतलब था, आप खुद सोचिए। ज्ञान परंपराएं ख़त्म कराने का क्या मतलब था। और ना ही सिर्फ भारत में, यहाँ पे नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ भारत में जलाई। यहाँ तो छोड़िए, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी जला दी। और आज की डेट में हम बैठ के सोचते रहते हैं कि वहाँ पे पिरामिड कैसे बने। पिरामिड एक वंडर है हम लोगों के लिए, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी जला दी आपने। हो सकता है उस लाइब्रेरी में किताबें हों जिसमें ये पता हो कि किस तरह से पिरामिड्स बने हैं। ऑब्वियसली आप ज्ञान को ख़त्म कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बात करते थे इल्म की, और इन लोगों ने सबसे पहले इल्म ख़त्म किया। सबसे पहले इन लोगों ने ज्ञान ख़त्म किया। इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जलाई, इन लोगों ने लाइब्रेरीज़ जलाई कि जो हम बोलेंगे बस वो सही है, कुछ पढ़ो मत, कुछ जानो मत, और अपने दिमाग को बिल्कुल शट कर लो, ब्लॉक कर लो, रोबोट बन जाओ, अग्रेसिव बन जाओ। जो हम बोलें बस, हम इस्लामिक स्टेट हमारी बनवाते रहो, हम राज करते रहेंगे और तुम सुसाइड बॉम्बर्स बन के मरते रहो। यही इन लोगों ने किया है मुस्लिम यूथ के साथ। और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने एजुकेशन सिस्टम ख़राब किया। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने टेक ओवर कर लिया। अंग्रेज़ों के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टेक ओवर कर लिया हमें भारत से दूर रखने के लिए। और खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, हर चीज़ को अलग कर दिया। एक वक्त था जब हम अपना पंथ मानते थे लेकिन हम कल्चर से सेम थे। एक वक्त था मुस्लिम औरतें सिंदूर भी लगाती थी, बिछियाँ भी पहनती थी, को कल्चर वाइज हम लोग सेम थे। लाइफस्टाइल आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, पहनना ओढ़ना जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का इतिहास और वहाँ की बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। वो दूसरी कंट्रीज़ का कल्चर कॉपी करना इन लोगों ने स्टार्ट सिर्फ इसलिए किया कि जो भी भारतीय चीज़ें उनसे हमें दूर करने के लिए। ग्रंथ हमारे देखिए मैनिपुलेट कर दिए। एक मैक्स म्यूलर आए थे, उन्होंने वेदों को ट्रांसलेट किया और गलत सलत उसके अंदर बातें डाल दी। जितना भी हम आज के टाइम में सुनते हैं, ये मैं स्पेसिफिकली यूथ को बोल रही हूँ, जब हम लोगों को ये बोला जाता है रिग्रेसिव है हिंदू कल्चर तो, रिग्रेसिव है सनातन धर्म तो, और हमें बताया जाता है वेदों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, क्योंकि वेद इन लोगों ने प्लांट किए लोग मैनिपुलेट करने के लिए। मैक्स म्यूलर ने वेद ट्रांसलेट किए, गलत सलत फैब्रिकेट कर दिया हमारे ग्रंथों को। किस तरह की बातें ये लोग बोलते हैं आज की डेट में। अभी जस्ट परसों एक डिबेट में मुझे किसी ने बोला, कम्युनिस्ट ने, कि वेदों में तो ये भी लिखा है कि महिलाओं के और शूद्रों के कानों में अगर वो वेद सुन रहे हैं तो सीसा डाल दो, उनके कान जला दो। तो ये देखिए किस तरह की बातें ये करते हैं। वेदों में गार्गी, मैत्री, मदालसा जैसी महिलाओं ने मंत्र लिखे हैं। तो जिस संस्कृति में महिलाओं से मंत्र लिखवाए जा रहे हैं, उनको सुनने में उनके कान में सीसा डाल दिया जाएगा। शूद्रों के कान में सीसा डाल दो। जिस संस्कृति में कोई कास्ट सिस्टम, कोई जात बिरादरी है ही नहीं, जिसमें इंसान तो छोड़िए, जिसमें प्रकृति को भी एक माना जाता है, जिसमें नदियों को भी पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है, वो इंसान में बंटवारा करेंगे। जिसमें वो ये मानते हैं कि परमात्मा है उस इंसान के अंदर, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, और तुम भी वही हो। वो लोग इंसानों के अंदर बंटवारे करेंगे। आप सोचिए, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज सिंपली क्रिएटेड अपनी एक सिस्टम चलाने के लिए, अपनी धर्म सत्ता चलाने के लिए, अपनी राज सत्ता चलाने के लिए। एक इन लोगों ने किया, हमारे सारे नेशनल हीरोज को पुराण बना दिया। श्री राम को, श्री कृष्ण को, जो हमारा इतिहास थे, उनको माइथोलॉजी बना दिया। नकली सुपर हीरोज हमारे दिमाग में डाल दिए, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ही मैन। हम लोगों को, भारतीयों को, इन फिक्शनल सुपर हीरोज की जरूरत क्या है? हमारे पास तो अपने नेशनल हीरोज, ओरिजिनल नेशनल हीरोज हैं, जिनके अगर हम लोग पढ़ के बचपन से बड़े हों तो हम लोग कितनी एक कंप्लीट और कितनी जबरदस्त पर्सनालिटी और कैरेक्टर हम लोगों का डेवलप होगा, उसी चीज से दूर रखने के लिए। क्योंकि भारत को ये लोग बहुत चुनौती की तरह देखते हैं, वामपंथी हों या जिहादीज हों या विधर्मी सरकारें हों, ये लोग भारत को बहुत एक चुनौती की तरह देखते हैं कि ये जो हमारी जीन्स है ना, जो हमारा डीएनए है, वो इतना ज़बरदस्त है कि जिस दिन हम लोग कनेक्ट हो गए उस चीज़ से, तो हम लोग, कोई कॉन्क्वर नहीं कर सकता हम लोगों को, मतलब अपराजित जिसको कहते हैं ना, वो एक्चुअली हम लोग बन जाएंगे। और उस चीज़ को ये लोग चुनौती की तरह समझते हैं, इसलिए इन्होंने डेलिबरेटली एक तो यूथ को दूर किया है। आप देखिए, मुस्लिम यूथ को दूर करते हैं भारत से बोल के
म्यूजिक हराम, ये हराम, वो हराम, हर चीज, जो भी चीज आप कभी भी मेरी बातों में मत जाइए, जो भी चीज भारत के फेवर में होगी वो आपको बोला जाएगा इस्लाम में हराम है। आप कुरान में कहीं ढूंढेंगे आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगी, आपको कहीं कुरान में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि म्यूजिक क्यों हराम है, मेडिटेशन योग क्यों हराम है, आपको कहीं उसका कोई सोर्स नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यही वर्ड ऑफ माउथ से सुनी हुई बात मिलेगी। हिंदू यूथ को ये बोल के डरा दिया जाता है कि अरे अरे ये मत बोलो, ये तो सेक्युलर कंट्री है हमारी, ये तो सूडो सेक्युलरिज्म के नाम पे उनको डरा दिया जाता है कि तुम तो बहुत बंटवारे की बात कर रहे हो, तुम तो बहुत अलगाववाद की बात कर रहे हो। कोई राम मंदिर निर्माण के फेवर में अगर कोई बच्चा कॉलेज गोइंग कोई ट्वीट कर देगा तो उसको बोल दिया जाएगा कि तुम तो कट्टर हो गए हो। तो ये सारी चीजें ये जानबूझ के यूथ को देश से तोड़ने के लिए करते हैं, चाहे वो मुसलमान यूथ हो भारत का, चाहे वो दूसरे पंथों को मानने वाला यूथ हो भारत का। भारत से तोड़ने के लिए इस तरह की चीजें लोग करते हैं। इनका मेन मकसद सिर्फ हमारी संस्कृति को ह्यूमिलिएट करना है, हमारे स्वाभिमान को मारना है। एक एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल से इतिहास भरा पड़ा है। आप देखिए शिकार की परंपरा मुगल्स के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रमोट हुई है। बाघ का शिकार ये लोग करते थे मुगल्स। बाघ आप सोचिए, हम लोगों के यहाँ देवी दुर्गा का वाहन माना जाता है। हमारे यहाँ भगवानों के वाहन भी जानवर, किसी भगवान के साथ चूहा है, शिव जी के साथ सांप है, गणेश जी के साथ चूहा है, दुर्गा जी के साथ बाघ है, शेर है। तो इस तरह से हमें कनेक्ट करने के लिए कि जीव भी हमारी को एग्जिस्टेंस हमें सिखाने के लिए कि हम लोगों को एनिमल्स के साथ भी एग्जिस्ट करना है, हम लोगों को प्रकृति के साथ भी एग्जिस्ट करना है। नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि रिग्रेसिव होना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो नेचर सेंट्रिक होना चाहिए। अभी हम लोगों को सिर्फ ग्रीड बेस्ड बना दिया गया है, नीड बेस्ड नहीं बनाया है। बस नोट छापते रहो, पैसे छापते रहो, डेवलपमेंट करते रहो, मशीनें बनाते रहो, बिल्डिंगें बनाते रहो, जानवरों को मार दो, प्रकृति को खत्म कर दो, नाश कर दो। लेकिन सिर्फ खोखला डेवलपमेंट हम लोगों को ये देना चाहते हैं। हम लोगों को जो लाइफ की रियल चीजें होती हैं, रियल कॉलिंग होती है, उससे दूर ये लोग करना चाहते हैं। गाय आप देखिए, गाय को इन लोगों ने, आपको क्या लगता है कि बहुत अपने टेस्ट बड्स के लिए इन्होंने काटना या खाना स्टार्ट करा? सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति को ह्यूमिलिएट करने के लिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। 33 करोड़ आई थिंक या कोटि 33 कोटि के यानी प्रकार के बोलते हैं कि उनके अंदर भगवान वास करते हैं। और ह्यूमिलिएट करने के लिए कि तुम्हारी संस्कृति कुछ नहीं है, हम लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करने के लिए इन लोगों ने ये किया। और गाय इधर उधर तो कटती थी, लेकिन फॉर्मल वे में गाय काटने का पहला कारखाना अंग्रेजों ने कलकत्ता में खोला था। और स्पेसिफिकली कोलकाता में मैं गौकशी के खिलाफ कार्यक्रम इसीलिए करके आई थी कि जहाँ पे पहला कारखाना खुला वहाँ पे तो आपको ऑल द मोर आवाज़ उठानी चाहिए, और गाय काटने के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान उस कोलकाता से ही शुरू होना चाहिए, उन ममता दीदी की नाक के नीचे ही शुरू होना चाहिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति को अपना राज करने के लिए डेलिबरेटली तोड़ रही हैं और दूसरी जिन्ना बनने के मूड में है। और मंदिर आप देखिए, मुगलों ने, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं मुगल्स ने तो आर्किटेक्चर दिया हमारी कंट्री को, मुगल्स ने तो ये दिया। उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, आप तो राजा थे, आप तो राज करते थे, उस वक्त ज़मीनों की भी कोई कमी नहीं होती थी, उस वक्त पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं होती थी, उस वक्त पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी। अगर आपको मस्जिद भी बनानी थी, हमारा देश तो हर पंथ की पूजा पद्धति, हर पंथ के धर्मस्थलों का सम्मान करता है। अगर आपको मस्जिदें भी बनानी थी तो आप खाली जमीन पे बनाते, आप मस्जिदें जमीनें दान दे देकर बनाते। आपने मंदिर विध्वंस कर करके क्यों मस्जिदें बनाई? सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो इतिहास है, जो हो गया वो हो गया, उस पर आप क्यों जाते हैं? तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जब तक हम अपने इतिहास को समझ नहीं लेते हैं, जब तक हम अपने इतिहास को जान नहीं लेते हैं, तब तक इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। ये एक फैक्ट है, इसको प्लीज समझिए। जब तक हम अपनी उस हिस्ट्री को जान नहीं लेंगे, 40,000 से ज्यादा हमारे देश में मंदिर विध्वंस हुए हैं। और इस्लाम के टेनेट्स के हिसाब से तो कुरान शरीफ में तो ये लिखा है कि दूसरों की अमानत उनको सौंप दो, किसी की अमानत में खयानत मत करो। और इस्लाम के टेनेट्स के हिसाब से किसी की हक तलफी की हुई जगह, किसी का लूटपाट करके, किसी का दिल दुखा के, किसी का खून बहा के अगर आप कोई किसी धर्मस्थल बना रहे हैं, कोई मस्जिद बना रहे हैं, तो वो मस्जिद कहलाने के लिए क्वालिफाई ही नहीं करती इस्लाम के टेनेट्स के हिसाब से। तो वहां पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह क्या आपकी नमाज कबूल करेगा? उससे ज्यादा तो आप अपने घर में पढ़ लेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाएगी। तो देखिए,
मैं यही बोलती हूँ, हम किसी भी फेथ को मानते हो, हमें अपने भारत के साथ खड़ा रहना है। 40,000 से ज़्यादा इन लोगों ने हमारे मंदिर विध्वंस करे हैं, हमें अपने अंदर वो स्वाभिमान जगाना है। हम ये नहीं कह रहे कि 40,000 के 40,000 मंदिर हमें वापस दिए जाएं, लेकिन जो हमारे मेन पावर सेंटर्स हैं, श्री राम मंदिर कोई सिर्फ एक मनोकामना पूर्ति का केंद्र नहीं है हमारे लिए, वो हमारा पावर सेंटर है हमारे भारत की विचारधारा का। जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, श्री राम है, श्री कृष्ण है, तो 2-3 जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 2-3 मंदिर मुझे लगता है कि अब बहुत सहजता और सरलता के साथ हम लोगों को एक भाईचारे का ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए। अब कोई कोर्ट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कि हम मानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पंथ के नाम पे इस देश में बहुत गलत हुआ है, और एज मुस्लिम्स हमारी ऑल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस गलत को अब सही करें। जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो चुका है शुरू, उसी तरह से मथुरा और काशी का मंदिर भी हम लोगों को सहजता और सरलता के साथ खुद मिलजुल के बनवाना चाहिए इस देश में, क्योंकि वो भारत विरोधी मानसिकताओं के गाल पर एक तमाचा होगा हम भारतीयों की तरफ से, वो उन लोगों को जवाब होगा हमारी तरफ से कि नॉट एनी मोर। अब भारत का युवा जाग चुका है, भारत का रामत्व जाग चुका है। हम लोग किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई खून खराबा अपने देश में नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने एकात्मता के एहसास को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन आक्रमण का प्रतिकार करना हमें आता है। तो आज का मैसेज मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि अब नकारात्मक राष्ट्रवाद से थोड़ा सा फोकस अपना हटा के सकारात्मक राष्ट्रवाद की तरफ हम लोग चलें, अपने नेशनल हीरोज को जाने, अपने इतिहास पुरुषों को जाने, हमारे जो परब्रह्म परमेश्वर का जो मैसेज देने के लिए हमें आते हैं, श्री राम है, लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं, 7th अवतार हैं श्री राम, श्री कृष्ण भी लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। तो हमारे जितने भी अवतार आते हैं हमें उस निराकार, उस निर्गुण परमेश्वर का मैसेज देने के लिए, वो हमें कुछ क्वालिटीज़ के थ्रू, अब मैनिफेस्टेशन है, वो कुछ हमें बताने के लिए एक बिगर मैसेज जो हम लोग वैसे शायद नहीं समझ पाएंगे, वो एक आकार में आते हैं इस दुनिया में हमें वो मैसेज देने के लिए। हम उसकी वैल्यू समझें और हम ये जानें कि भारत चित्र की नहीं, चरित्र का सम्मान करता है। जो भी मानने योग्य लोग हैं उन लोगों को भारत मानता है। अवतार तो छोड़िए, जो इंसान भी रियलाइज सोल्स होते हैं, जो इंसान भी स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, साधु संत होते हैं, हम लोग उन लोगों को पूजते हैं। तो वो हमारी संस्कृति है। तो उसी रामत्व की संस्कृति की तरफ हमें लौटना है। राम मंदिर निर्माण से अब राम राज्य की ओर बढ़ना है। अपने उस जनमानस के अंदर जो हमारा रामत्व खो गया है, हमें उसकी तरफ वापस लौटना है। यही मैसेज मैं आप लोगों को आज देने के लिए आई थी। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैसेज आई थिंक जो मैं पहुंचाना चाहती थी, आई वुड बी लकी अगर कुछ लोगों को वो मैसेज अच्छे से पहुंच गया हो, तो उसको प्लीज़ आगे तक पहुंचाइए। जनरली मैं बोलती नहीं हूँ वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को लगा कि इस वीडियो में मैंने कोई रेलेवेंट मैसेज आप लोगों तक पहुँचाया, आपको टच करा है, कुछ महसूस हुआ है, तो इसको प्लीज़ आगे शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।